So hi friends, in today video we are going to discuss about financial product service advertisement policy. Recently Google ने अपडेट की है, जो लोग लोन का, इंश्योरेंस का या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एड्स रन करना चाहते हैं, उनको अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, जो G2 की हेल्प से होता है। ये क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हैं? आई एम श्योर अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कोई भी ऐड चला रहे हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन आया होगा, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ऐड स्टॉप कर दिया गया हो कि तब तक आप वेरीफाई ना करें, तब तक आप उसको रन नहीं कर सकते। तो मैं छोटा सा एक पहला थ्योरेटिकल उसके बारे में बताऊंगा कि है क्या, फिर प्रैक्टिकल इसी वीडियो में हम करके देखेंगे कि किस तरह से हम वेरीफाई करा सकते हैं कि G2 की हेल्प हम किस तरह से ले सकते हैं और G2 पर ही क्यों गया। तो जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी का जो डिस्कशन है ना, ओके वापस चलते हैं स्क्रीन पर, एक सेकंड दोबारा करते हैं इसको कनेक्ट, जिससे कि पूरा पीपीटी आपका कंप्लीट आए, एक ही क्लास में आपको दोनों चीज़ मिल जाए, वेरिफिकेशन कैसे करना है और होती क्या है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखो, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लेते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस पर जो ऐड किया है, अगर आप चला रहे हो लोन का ऐड, या आपने ऐसा ऐड चलाया है जो IRDA से रिलेटेड हो, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें मैक्सिमम इंश्योरेंस के आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का ऐड चला रहे हैं, बेशक जेन्युइन ही है, अगर जेन्युइन नहीं है, अगर CC तब भी आपको वेरिफिकेशन करानी है, बिना जेन्युइन बंदा तो आप चला ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, अगर लोन के साथ साथ आपका ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट है जहां पर आप रिचार्ज से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फ़ोन रिचार्ज करना या लोन की फैसिलिटी, या वो 2% कार्ड वाली इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसलिए इस एक्ट की पॉलिसी का नाम रखा गया है ये फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, तो आपको वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है। अब उसको कैसे करा सकते हैं? G2 एक ऐसी साइट दी गई है जिसकी हेल्प से आप ये वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको ये करानी है, नहीं है तो फिर आपको बाद में आपकी ऐड चलेगी नहीं, है ना। इसको स्किप कर देते हैं, PDF आपको एंड में मिल जाएगी। गाइडलाइन को आप एक बार देख लेते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो पहले ऑप्शन में अगर हम चलते हैं कि गाइडलाइन की जरूरत क्यों है, क्यों वेरिफिकेशन कराने के लिए, पहला, जैसे भी पता है आपको कि जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज इंक्रीज हो रहा है, वहां पर साइबर क्राइम जो है आप वो भी इंक्रीज हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए ऐसी बहुत सारी ऐप या बहुत सारे मिस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड या मिस गाइड करके ऐप हैं जो लोन देने की बात करते हैं, और आप न्यूज में देखते भी होंगे कि उनके बाद में उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो जब तक आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर नहीं है, गूगल की पॉलिसी आपको ये कहती है कि गूगल का जो एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको ऐड रन करने नहीं देगा। उसके केस में आपको वेरीफाई कराना है तो वो ये देख लेते हैं कि जेन्युइन है, और जेन्युइन बंदा की चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि आप वेरीफाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ID सबमिट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी भी अब इन्वॉल्व है G2, तो वो भी आपको अच्छे से पूरा वेरीफाई करेगी, वरना वो देखती नहीं है वेरिफिकेशन करने के लिए। एक्यूरेसी के लिए, मोस्ट जो है रिलेवेंसी है, मिसलीडिंग जो है कंटेंट है, वो सब है ना, इन सब के लिए जैसे पहले कर देते थे, है ना, वो सब नहीं चलेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस गाइड ये करके किसी को, ये लोहाब ने ऑफर देके, ये सब नहीं चलेगा। अब आप अगर IPL भी देखते होंगे या TV नॉर्मली भी अगर देखते होंगे, तो अब RBI ने भी एक जो है अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया, जहाँ पर वो 500 के नोट आपस में बात करते हैं कि जॉब के लोहाब ने ऑफर दिए, वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो गया, लोन के दिए वो हो गया। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो विजिटर के साथ, इसलिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन गूगल, बिंग या अदर्स प्लेटफॉर्म है, वो भी ये अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले 2-3 चीज़ें होती थी, क्या होती थी, जैसा आपको पता, बिजनेस रिप्रेजेंटेशन की होगी, है ना, बिजनेस आपको वेरीफाई कराना पड़ता था, तो GST आप नॉर्मल सबमिट कर देते थे, प्राइवेट लिमिटेड, LLP जो भी डॉक्यूमेंट था वेरीफाई हो जाता था। ID वेरिफिकेशन के लिए बंदे की कोई भी गवर्नमेंट ID दे देते थे, मोस्टली DL पासपोर्ट चलता है, वेरीफाई हो जाता था। अब 3-4 के बाद अब और भी नए नए आ रहे हैं, तो स्पेशली आज जो हम सिर्फ फाइनेंशियल वालों की बात कर रहे हैं, और जो है वो नेक्स्ट करते रहेंगे। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से, ये थोड़ा सा बस थ्योरेटिकली बता दो, बाकी प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है।
जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि जरूरत क्यों है, तो बहुत ही लाइन वाइज लिखा है, मिसलीडिंग क्लेम्स, ठीक है, टारगेटिंग जो है इंडिविजुअल को करते थे या कोई भी ऐसे चार्ज या फीस उनसे रिलेटेड, वही सारी चीजें हैं कि इसको अब आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट करते हैं अप्रूवल प्रोसेस, ये सब हटाने के बाद कि अब आपको अगर ये पॉलिसी की अपडेटेड आ गई है तो आपने किस तरह से वेरीफाई कराना है। देखो ये छोटी सी थ्योरेटिकल था जो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, वही चीज़ पीपीटी में है तो मैं इस पीपीटी को स्किप करता हूँ और अब चलते हैं अबाउट इस पॉलिसी के बारे में। देखो अब यहाँ पे लिखा है कि अबाउट, यहाँ पर देखो इंडिया फाइनेंशियल सर्विस वेरिफिकेशन। अब एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देना, ये इंडिया यहाँ पर मेंशन क्या हुआ, इंडिया इसलिए क्योंकि हर किसी कंट्री के नॉर्म्स, टर्म्स, लीगल जो टर्म्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफरेंट है। अगर जो ये फाइनेंशियल वेरिफिकेशन है ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कंट्री के लिए है जिसमें अपना इंडिया भी है, तो इसलिए इन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सर्विस वेरिफिकेशन के लिए है कि अगर आप इंडिया में चला रहे हैं या इंडिया से चला रहे हैं टारगेटेड कंट्री है। तो देखो इसमें क्या है, हमने इसको स्क्रॉल करते हैं, सबसे एक चीज छोटी सी आपको यहाँ दिख रही थी G2 है ना, इसको मैं रेड सर्कल से दिखाता हूँ, ये G2 और यहाँ पे साथ में एक मार्क करके क्लिक भी दिखा दिया गया हो। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है एज पार्ट ऑफ G2 थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन प्रोसेस एडवर्टाइजर मस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रिलेवेंट फाइनेंशियल सर्विस रेगुलर डायरेक्ट ऑथराइज देम अंडरटेकिंग फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज। यानी कि अब देखो G2 की हेल्प से आप ये वाली पॉलिसी का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डायरेक्ट गूगल की तरफ से नहीं है जैसे कि हम पहले करते थे। बिजनेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बिलिंग इशू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फाइनेंस के लिए आपको G2 पे जाना पड़ेगा। अब जब G2 पे आप जाओगे तो वहां पर क्या मांगता है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, जैसे कि अगर या तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर का होना चाहिए, IRDA का लाइसेंस होना चाहिए, अदर्स वो मैं लिस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास वो लिस्ट या डॉक्यूमेंट है आप सबमिट कर देंगे, G2 आपको एक कोड देता है, उस कोड को आप जो है वेरिफिकेशन जब तक गूगल नहीं करके देगा अपने पास रखेंगे, गूगल से वेरीफाई करके देता है, उस कोड को गूगल को दे दोगे आप और बस आपका वेरिफिकेशन हो गया। पर ये जब भी पॉसिबल है अगर आपके सब कुछ जेन्युइन है। तो चलो देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि फटाफट फॉर्म कैसे भरते हैं और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारा पॉलिसी में यही दिखा रखा कि कुछ जो है कंट्रियाँ उनकी तरफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने G2 क्लिक किया और मैं G2 की साइट पर डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये G2 पे क्लिक किया और देखो ये G2 की साइट पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा G2 फाइनेंशियल सर्विस वेरिफिकेशन, है ना। इस G2 की फाइनेंशियल वेरिफिकेशन जो है सर्विस वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट है तो पहले ये हमसे हमारी कंट्री पूछता है, करके देखते हैं, उसके बाद हमसे डॉक्यूमेंट, उससे हमारी है डिटेल। तो फॉर्म कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है वो भी मैं इसके साथ साथ में एक फॉर्म आपको करा के दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस प्रोसेस को नेक्स्ट किया, या आप देखोगे यहाँ पे पूरी टर्म कंडीशन दी गई है कि कौन कौन से स्टेप से आप भर सकते हो। स्टेप 1 क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, स्टेप 2 और स्टेप 3। यहाँ पे देखो कंट्रियाँ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली और XYZ जो भी है। तो हमें तो सिर्फ इंडिया से मतलब इंडिया आ गया ना, इसका मतलब वेरिफिकेशन आपको करानी है। अब चलते हैं कि कैसे करानी है। जैसे हम यहाँ स्टार्ट हेयर करते हैं, एक फॉर्म यहाँ पर ओपन होके आता है और हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हाँ किस कंट्री के लिए हमें ये करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर एक मैंने फॉर्म भी ओपन किया हुआ था, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की मैंने यहाँ पर, ये रहा। जब हम यहाँ तक आएंगे, बिफोर यू अप्लाई सारी चीज़ें आपने एक बार पढ़ लेनी है ध्यान से। जो डॉक्यूमेंट्स आपको उनकी रिक्वायरमेंट है उनको एक जगह कलेक्ट करके रख लेना है, क्योंकि बार बार इस पर ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते और ज़्यादा भी हर बार इस पर रिपीट कर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही आप जब पहली बार सबमिट करेंगे उसी को 2 से 5 बिजनेस वर्किंग डेज लगते हैं आपकी रिव्यू करने में, है ना। तब आप यहाँ पे आएंगे अप्लाई करने के लिए। देखो अप्लाई वाला ऑप्शन है यहाँ पर, इस अप्लाई वाले ऑप्शन में जब आप आओगे ना, तो
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है अप्लाई वाले में। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया और यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली कि इंडिया, प्लस इंडिया के सामने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आया। इसको मैं साफ कर देता हूँ जिससे क्लियर आप लोगों को दिख जाए। अब उसके बाद आपने यहाँ पर देखो पूरा एक पहला ऑप्शन है, आपने क्या करना है, अगर पहले कोई सबमिट कर रखी है और दोबारा से आपकी सबमिट करनी है अपील, पहली वाली फेल हो गई या डिले है या टाइम लग रहा है, देखो डिले है तो आप कितनी अपील कर लो आपको नहीं होगा, वो सपोर्ट पे भी जाएंगे तब भी आपको बोलेंगे कि आपकी ऑलरेडी इन प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम्स, क्योंकि कई बार अभी बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई है, तो जो कस्टमर केयर है या कस्टमर सर्विस है गूगल का, उस पर भी बहुत सारी इंक्वायरी डेली बेसिस पे आती हैं, तो ये टाइम लेते हैं। और ये भी ट्रू है, ये भी फैक्ट है कि जब भी हम लोग अपील करते हैं किसी भी पॉलिसी के लिए, सस्पेंशन के लिए, तो वो भी कई बार तो कुछ भी अपडेट कर देते हैं कि ऐसे ही चल जाएगा, तो ऐसे नहीं चलता। प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं तो एक बार में ही हो जाता है, नहीं तो फिर वो वापस से री अपील के लिए करते हैं या फिर कैंसिल। तो ये उनके केस में कि जब मैंने पहले किया है नहीं किया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई न्यू एप्लीकेशन, तो आप न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करोगे, इस वाली को न्यू एप्लीकेशन क्लिक करनी है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आप इस सेकंड या थर्ड टाइम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपका वो फिर टाइम लेगा, डिनाई है तो उसका केस अलग है। मैं सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम न्यू एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, देखो अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आई एम लाइसेंस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपको सेकेंड है आई प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस बट नॉट रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस, ऐसी सर्विस दे दो फाइनेंशियल जिस पर ऐसे कोई पर्टिकुलर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आई एम नॉट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखो तीनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आप इस पेज तक आओगे ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो स्टॉप नहीं करेगा, है ना। अगर आप ऐसा कोई ऐड चला रहे हैं, वो कब हो सकता है कि जब आप फाइनेंशियल सर्विस का ऐड चला रहे हैं, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आपसे पूछते नहीं, ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है तब आप एक मार्केटर हो, किसी के लिए चला रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं, आप तो मार्केटिंग के दे रहे हो, उनको देने हैं, पर देने तो है ना। तीसरा मेरे पास है, क्या क्या है तो वो हम देख सकते हैं। तो आपने घुमा फिरा के कितना भी कर लो कि भैया लाइसेंस रजिस्टर्ड होंगे तभी आपको यहाँ पर देने हैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर फिर से तीसरा ऑप्शन आ जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी जो है ना, यहाँ पर इसी तरीके से फॉर्म भरना। पहला वाला हमने कर दिया फाइनेंशियल। सेकंड में यहाँ पे आओगे कि आप देखोगे कि इसमें से आप करोगे कि किस तरीके की फाइनेंशियल सर्विस की आप जो है ऐड चला रहे थे, ये चला रहे हो एटीएम सेल्स के लिए, अकाउंट ऑडिटिंग के लिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल, बिजनेस न्यूज, क्रेडिट कार्ड, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग या अदर्स। देखो इन वाया सर्विसेज, ये जो सारी सर्विसेज हैं, इन सर्विस के लिए ही हम लोगों को जरूरत पड़ रही है इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट की। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर हम इनमें से किसी का ऐड अगर नहीं चला रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल वाले पॉलिसी की वेरिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं, ना हमें ऐड आएगा, नोट आएगा, ना भी हमें इसको इस तरीके से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम चला रहे हैं तो ये 100% श्योर है आपको नोटिफिकेशन आएगा, ऐड भी स्टॉप हो जाएगी अगर आपने टाइम पीरियड में नहीं किया, टाइम बाउंडेड है वहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो देखो इंश्योरेंस मोस्टली चलाते हैं, इन्वेस्टिंग का भी चलाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप बोलोगे हम तो चला ही नहीं रहे, लेकिन होता है क्रेडिट कार्ड का, तो बिजनेस न्यूज मीडिया का, तो फाइनेंशियल बिजनेस जिसमें ऐसा कुछ उसको डिडक्ट हुआ जहाँ पर फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, आपको ये वेरिफिकेशन आएगा। रिसेंटली ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत से बोले कि अब तो कई साल से चला रहे हैं, चला रहे थे जब चला रहे थे, लेकिन चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। सपोज करो मैंने कोई सा भी इसमें रखना है, सपोज कीजिए कि मैं इंश्योरेंस का ऐड चला रहा था और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैं चाह रहा था LIC या किसी और का, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको ये यहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरीके का आपको ऐड चला रहे हो और किस तरीके का चाहिए। अगर मैं इंश्योरेंस का चलाता हूँ तो आप जो लोग इंश्योरेंस करते हैं नहीं, उनको पता है एक लाइसेंस होता है IRDAI, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लाइसेंस उन इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है जो इंश्योरेंस करते हैं। इस लाइसेंस के बिना इंश्योरेंस एजेंट आपको इंश्योरेंस कर ही नहीं सकता। तो जो भी ये LIC के एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो IRD का एग्ज़ाम देते हैं, और आई थिंक ये 1 घंटे का एग्ज़ाम है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और अगर इसे आप पास करते हैं तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। एक सेकंड,
ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अदर्स के लिए तो आप अपने हिसाब से जो भी आप ऐड चला देते हैं जिस भी चीज़ का, उसके अकॉर्डिंग अपना ये लाइसेंस देखते हैं ना, उस हिसाब से उसको अपडेट करना, क्योंकि इसके बिना आप चलाएंगे नहीं। मैंने इंश्योरेंस भरा था तो लिख देता हूँ कि हाँ IRDA है। तो देखो अब IRDA में भी आपसे पूछता है कि आप क्या बेच रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जनरल इंश्योरेंस बेच रहे हो, मोटर का है, कार का है, री इंश्योरेंस कर रहे हो, कुछ और है, इस सारी चीज़ें। तो ये जो एक्ट अंडर आता है IRDA के लिए, जब आपने इंश्योरेंस का खुला है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। सपोज करो मैंने अभी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा हूँ मैं, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस की तो आपको कॉल आती होंगी कि सर हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, तो उसके लिए भी चाहिए। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, कहाँ गया कि एडिशनल रिगार्डिंग योर बिजनेस शेयर। अगर आपको कोई भी नोट यहाँ पे देना है, सपोज करो कि मैं IRDA लाइसेंस हूँ, मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस रखा हूँ, पर मैं क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्रोच करता हूँ, और मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी करता हूँ, और मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस के लिए भी करता हूँ। अभी तो आपने मेडिकल का डाल दिया, हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, मगर अदर्स भी तो आप करेंगे क्योंकि आप लाइसेंस दो, है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो मैक्स 65 कैरेक्टर बनना है। यहाँ पर लिखने के लिए आप ChatGPT से ले सकते हो, कंटेंट डालोगे वो आपको लिख के दे देगा, यहाँ पर पेस्ट कर देना। ID, ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी ID डालनी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी ID डालनी है, यहाँ पर वो गूगल की ID डालनी है जिसके लिए आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। गूगल ID जो 10 डिजिट की ID होती है ना, 10 डिजिट की एक ID होती है गूगल की। अगर आप गूगल पर ओपन करोगे तो यहाँ पर गूगल की 10 डिजिट की ID लिखी हुई आती है। आप उस ID को डालोगे यहाँ पर, तभी वो डिटेक्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए या उसको एक्टिव करने के लिए, फिर से यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आप अपील कर रहे हो। वो ID आपने डाल देनी है। फिर अप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ रिलेशनशिप, आप क्या, आप एम्प्लॉय हैं वहाँ पर, आप ओनर हैं, है ना, फ्रीलांसर एजेंसी हैं, वो यहाँ पर आप डालेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे। और जैसे इसको पूरा बिजनेस का एड्रेस, नंबर, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर एग्री करके सबमिट करते हैं। आपकी ईमेल पर एक कोड आएगा, अप्रोक्स 15, 16, 20 करेक्टर का होता है, ठीक है। वो G2 से आ जाएगा, यानी कि ये जो हम G2 को वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, इस G2 से आपको कोड मिल जाएगा, ये वाला G2 से कोड जब आएगा, वो कोड आपका तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक गूगल उसको वेरीफाई ना करे। तो G2 से तो आपको इंस्टेंट बेस पे मिल जाएगा जब आप इसको सबमिट कर दोगे, ठीक। स्पैम चेक कर लेना, कई बार स्पैम में चला जाता है। लेकिन जब आप इसको अपने फिर से रीएक्टिवेट करना, तो इस वाले कोड की ही वेरिफिकेशन या अप्रूवल की एक मेल आएगी। जैसी वो मेल आ जाती है, आप उस कोड को ऑटोमेटिक गूगल अप्रूव कर देगा, गूगल को सबमिट कर देना, गूगल चेक करके उसको वेरीफाई कर देगा, ठीक है। कई बार डिले होता है, बहुत ज़्यादा है, मेरे भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनको 10 दिन से ज़्यादा हो गए, रिप्लाई नहीं है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। कुछ ऐसे हैं कि सेम डे इंस्टेंट बेस पे कर दिया उन लोगों ने। तो ये मेरे को भी समझ में नहीं आता कि दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों, क्योंकि एक तो ऐसा था, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मेल आई, और तब तक मैंने लैपटॉप पर रिफ्रेश किया, वो वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। और एक ऐसा है कि 10-15 दिन से हम परेशान हैं, उसमें सब चीज़ सबमिट कर दी, रीएक्टिवेट की भी ऊपर बार 2-3 बार की, अपील कर नहीं सकते, पहली प्रोसेस में है ना। चैट सपोर्ट पे करते हैं, सपोर्ट पे बात करते हैं, वो कहते हैं सर मेल पर ही आएगा। तो ये कभी कभी टाइम ले लेता है, डिपेंड करता है कैसे आपने करा है, तो मगर प्रोसेस यही है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई वेरिफिकेशन की आपकी चाहिए तो मैं कंटिन्यू बनाता ही रहूँगा। फिलहाल ये वेरिफिकेशन सर्विस के रिलेटेड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए।